जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे बच्चे मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं जिनको जीडीएस के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, यहां तक कि बेसिक डिटेल भी उनको नहीं पता है। तो उनमें से काफी सारे बच्चे लगातार बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर जीडीएस पर एक बेसिक डिटेल के ऊपर वीडियो बनाइए जिसमें कि आप ए टू जेड जानकारी जो बेसिक डिटेल्स होता है वो वहां पे प्रोवाइड कीजिए। साथ में दोस्तों मैं ये भी देख रहा हूं कि काफी सारे यूट्यूब चैनल है, काफी सारे टीचर्स भी हैं जो बिल्कुल झूठ की अफवाहें फैला रहे हैं कि फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, इसका कट ऑफ जो है इतना गया है। देखिए, अभी तक फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई दोस्तों। इस प्रकार के झूठी अफवाहों से आप लोग बिल्कुल दूर रहिए। और यह भी मैं देख रहा हूं कि काफी सारे बच्चे इस असमंजस में हैं कि दिवाली से पहले फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कि दिवाली के बाद में फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों इस पर भी मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि कब इसका फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और जो नई भर्ती है भारतीय डाक विभाग में वो कब जारी किया जाएगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय डाक विभाग में जो ए टू जेड जानकारी जो बेसिक डिटेल्स है वो मैं यहां पे प्रोवाइड करूंगा जिससे कि काफी सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो पहला सवाल यह है कि सर ये बताइए क्या जीडीएस जो है वो सरकारी नौकरी है? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी तरीके से सरकारी नौकरी है, केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी कि इसमें आपको कोई निकाल नहीं सकता है, परमानेंट जॉब है, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा अगला सवाल यह है बच्चों का कि सर ये बताइए कि जीडीएस में कुल कितने पद होते हैं? तो दोस्तों जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें 3 प्रकार के पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो एबीपीएम यानी कि जिसे हम लोग असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं, बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक, ये 3 प्रकार के पद होते हैं। और ये जो जीडीएस है ना दोस्तों वो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, ठीक है ना, 4th क्लास की भर्ती होती है। और तीसरा सवाल बच्चों का यह है कि सर ये बताइए कि जीडीएस में भर्ती किस प्रकार होती है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि देखिए भारतीय डाक विभाग में किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आपके जो 10th के परसेंटेज है ना उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं दोस्तों, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। जिनका दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है उन्हीं का फाइनली सिलेक्शन होता है। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगला सवाल बच्चों का यह है कि सर ये बताइए, चौथा सवाल है कि जीडीएस में क्या काम करना पड़ता है? ये बेहद जरूरी है दोस्तों। मैं आपको यहां पे बताऊंगा एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पर अगर आप चयनित होते हो तो आपको यहां पे क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बीपीएम की बात कर लेता हूं यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों इसमें देखिए अपनी शाखा में अधिक से अधिक खाते खोलने का काम रहता है। दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर भारत सरकार के द्वारा जो भी योजना आता है उनको बढ़ावा देने का काम यहां पे रहता है दोस्तों। उसके अलावा मनी ऑर्डर, बुक पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट जो होते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो होती हैं उनका देखभाल करना रहता है, ठीक है ना, कि कोई भी पोस्ट इधर उधर ना हो जाए, इन सभी का देखभाल करना रहता है। और देखिए जो बीपीएम का जो पोस्ट होता है ना दोस्तों वो पूरी तरीके से उसमें आपका ऑफिशियली वर्क रहता है, किसी प्रकार का कोई फील्ड वर्क नहीं रहेगा। और बीपीएम, एबीपीएम और जीडीएफ यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा जो बड़ा पद होता है ना वो बीपीएम का ही होता है। इसमें सैलरी भी सबसे ज्यादा बीपीएम को ही मिलता है। उसके अलावा एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और साथ में ग्रामीण डाक सेवक की मैं बात करूंगा तो उनका क्या काम रहता है ये देख लीजिए। तो डाक पार्सल वितरण करना, यानी कि इनका पूरी तरीके से फील्ड वर्क का काम रहता है, ठीक है ना। इनका ऑफिशियली वर्क का काम रहता है बीपीएम का, और एबीपीएम का पूरी तरीके से फील्ड वर्क का काम रहता है, यानी कि जो भी पार्सल आते हैं, डाक आते हैं, उनका जगह जगह पर जा करके वितरण करने का काम रहता है। उसके अलावा टिकट व स्टेशनरी की बिक्री करना रहता है ना, वो चीज करना रहता है आपको डाक विभाग में ही रह करके, ठीक है ना। ये गली गली घूम करके आपको ये टिकट और स्टेशनरी जो है बिक्री करने का काम नहीं रहता है, वो डाक विभाग में रह करके ही आप करेंगे। उसके अलावा अन्य लेन देन जैसे जमा भुगतान करने का काम रहता है, डाक पार्सल की छटाई करना रहता है कि कौन सा डाक जो है वो किधर जाना है, इस डाक को अलग करें, इस डाक को अलग करें, यानी काफी सारे वहां पार्सल आते हैं तो सभी के जो पार्सल होते हैं उसको छटाई करने का काम रहता है बेसिक तौर पे।
अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जीडीएस में बेसिकली यही सारे काम रहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 4th मेरिट लिस्ट है ना, उसको लेकर के जो काफ़ी अफवाह उड़ रही है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो मैं देख रहा हूँ दोस्तों। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि दिवाली से पहले आ जाएगी 4th मेरिट लिस्ट, काफ़ी लोग कह रहे हैं दिवाली के बाद में आएगी। तो क्या सच्चाई है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो 3rd मेरिट लिस्ट जारी हुआ है ना, वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, तभी आपको जानकारी मिलेगी। ये जानकर चलिए, अगर आधे में छोड़ के चले जाएंगे तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर बाद में आप केवल कमेंट करोगे, मैसेज करोगे और उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। देखिए, जो 3rd मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया था दोस्तों, उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो वो था 4 नवंबर 2023, ठीक है ना। उसके बाद बेसिकली होता क्या है कि 10 दिन का जो है एक्स्ट्रा समय लिया जाता है दोस्तों। जो इंटरनल प्रोसेस होता है ना 4th मेरिट लिस्ट का, उसका इंटरनल प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। तो 4 और 10 14 नवंबर, और 12 नवंबर को क्या है दोस्तों, 12 नवंबर को है दिवाली। तो कहने का मतलब यह है 13 नवंबर को पड़ जाएगा तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद 14 तारीख को शायद भाई दूज पड़ जाएगा दोस्तों। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है ना कि आपको जो 4th मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दिवाली के बाद में। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया है कि 17 या 18 नवंबर को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, 17 या 18 नवंबर को जो है आपको इसका 4th मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल बच्चों का यह है कि सर ये बताइए कि जीडीएस में कौन सा पद जो है वो बड़ा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, बीपीएम का जो पद होता है ना, वो सबसे बड़ा पद माना जाता है। उसके बाद एबीपीएम और उसके बाद ग्रामीण डाक सेवक का पद जो है वो माना जाता है, ठीक है ना। इसमें सैलरी भी सबसे ज़्यादा आपको बीपीएम के पोस्ट पे ही दिया जाता है। अगला 6वां सवाल ये है कि सर ये बताइए कि जीडीएस में ड्यूटी टाइम जो है वो कितने घंटे का होता है। तो मैंने पहले भी बताया है, काफ़ी सारे बच्चों को ये जानकारी भी होगी। तो जीडीएस में जो ड्यूटी टाइम होता है वो दोस्तों आपका 4 से 5 घंटे का होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको 8 घंटे करने की बात चल रही है दोस्तों। जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव है एस महादेवैया जी, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जिस दिन 8 घंटे की ड्यूटी टाइम हो जाएगा उस दिन आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको जो सुविधाएं मिलती है ना भारत सरकार की तरफ से, वो सुविधाएं भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम रहता है। कहने का मतलब है कि ड्यूटी के अलावा आप अगर दूसरी भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई भी कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल यह है कि सर ये बताइए जीडीएस में सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों सभी का सैलरी यहाँ पे अलग अलग दिया जाता है। बीपीएम की अगर मैं बात करूंगा ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीपीएम की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो जो सैलरी यहाँ पे आपको दी जाती है वो दिया जाता है लगभग 14,000 के आसपास। अभी रिसेंटली में क्या हुआ है दोस्तों, जो डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस की अगर मैं बात करूंगा तो वो पहले 42% दिया जाता है, इसको बढ़ा करके 46% कर दिया गया है। यानी कि सीधे 4% का जो है डीए में इजाफा आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सैलरी में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये इजाफा आपको हर साल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट जो है हर साल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। साथ में एचआर अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह जो है वो भी जुड़ करके आता है। तो बेसिक सैलरी आपका 14,000 रहता है अगर आप बीपीएम के पोस्ट पे हो। एबीपीएम के पोस्ट पे अगर हो दोस्तों तो आपको लगभग 12,000 के आसपास दिया जाएगा और ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे भी लगभग 12,000 के आसपास आपको सैलरी दी जाएगी। देखिए बेसिक सैलरी तो केवल 10,000 है एबीपीएम पे, लेकिन डियरनेस अलाउंस, एचआर, महंगाई भत्ता वगैरह जब इंक्लूड करेंगे ना तो इन हैंड जो सैलरी आपके अकाउंट में आएगी वो आपका आएगा 12,000 रुपए के आसपास। ये जान करके चलिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि सर ये बताइए जीडीएस में कितने % पर सिलेक्शन होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि कट ऑफ कितना जाता है सर ये बताइए। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से फॉर्म को फिल किए हो, आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसा दिया है और आपकी कैटेगरी क्या है, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। क्योंकि सभी जगह का जो कट ऑफ है ना वो अलग अलग जाता है। अभी कुछ लोग, मैंने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया था तो कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आपने पहली वीडियो में कह रहे थे कि 90% प्लस जाएगा, उसके बाद
बाद कह रहे हैं कि 95% प्लस कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ जो है सभी डिवीजन का अलग अलग जाएगा। ये मत सोच करके चलिए कि डिवीजन अलग अलग है तो कट ऑफ भी सेम रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं 90 प्लस आपको देखने को मिलेगा, कहीं 95% प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कट ऑफ जाता है। तो देखिए बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना, उनका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सभी स्टेट से जो आते हैं उनका कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आती रहती है वैसे वैसे आपका कट ऑफ में थोड़ा सा गिरावट होता रहता है। जैसे पहले अगर आपका 95% गया है कट ऑफ है ना आपके डिवीजन से, तो अगली लिस्ट में वो 93 हो जाएगा, फिर उसकी अगली लिस्ट में 90% हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलता है। वहीं सबसे कम कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे कम कट ऑफ जाता है, ये जान के चलिए। जैसे असम हो गया, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, इन सभी राज्यों का कट ऑफ जो है आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। 70%, 72%, 75% में भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। आप जाकर के थर्ड मेरिट लिस्ट उठा करके देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट का, उसमें काफ़ी कम परसेंट पे भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपके 80% है ना दोस्तों, तो आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपके चांसेस हैं कि आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन 80% से प्लस हो मार्क्स तभी जाकर के आप अप्लाई कीजिएगा। उससे कम है तो काफ़ी कम चांस है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ पाए। लास्ट सवाल यह है कि सर ये बताइए कि कितने वर्ष के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस GDS की भर्ती में। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो बच्चे हैं वे अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम भी नहीं होता है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। यानी कि फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका होता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि जो अगली भर्ती आएगी भारतीय डाक विभाग में वो कब आएगी, ये बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त भारतीय डाक विभाग में ऑलरेडी 2 वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। जुलाई शेड्यूल सेकेंड का, जिसमें कि 30,041 पोस्ट आया है, और उसके अलावा स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई है उसका भी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि इसकी जो नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा ना, वो 2024 के जनवरी माह में देखने को मिलेगा। क्योंकि इन भर्तियों का जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट है 30 दिसंबर। उसके बाद ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। अगर आप लोग इस बार चूक गए हो ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी भर्ती आएगी आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। उस पर कोई अपडेट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जरूर सूचित करूंगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भारतीय डाक विभाग के बारे में मैंने बेसिक डिटेल दिया है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।